नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा मधुबाला और किशोर कुमार की शादी का है। आखिर मौत की कगार पर खड़ी मधुबाला से किशोर कुमार ने शादी क्यों की और मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी क्यों की? दरअसल दिलीप कुमार से अलग होने के चलते ही मधुबाला ने एक बार फिर अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का फैसला किया और शादी करने का इरादा बनाया। लेकिन वो किशोर कुमार से एक दिन शादी कर लेंगी, इसका भरोसा किसी को नहीं था। लेकिन जिस वक्त मधुबाला और दिलीप कुमार की राहें अलग होने लगी थीं, उसी वक्त किशोर कुमार का अपनी पहली पत्नी रोमा देवी से तलाक हुआ था और दोनों एक साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे। इस वजह से दोनों के बीच एक आकर्षण हुआ और साल 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला ने आपस में शादी कर ली। किशोर कुमार के साथ शादी के फैसले ने मधुबाला को दिलीप कुमार से अलग होने की तुलना में कहीं ज्यादा आघात पहुंचाया। किशोर कुमार को मधुबाला की बीमारी के बारे में पता तो था, लेकिन उसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं था। वो मधुबाला को इलाज के लिए लंदन लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जवाब देते हुए कहा कि अब ज्यादा से ज्यादा मधुबाला 1 से 2 साल ही जिंदा रह पाएंगी। इसके बाद किशोर कुमार जब लौटे तो उन्होंने मधुबाला को उनके पिता और बहनों के पास छोड़ दिया और कहा कि वो इतने व्यस्त रहते हैं कि मधुबाला की देखभाल नहीं कर पाएंगे। वो मधुबाला से मिलने के लिए आते जरूर रहे, लेकिन 3-4 महीनों के अंतराल पर, यानी जब मधुबाला को किशोर कुमार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब किशोर कुमार के पास उनके लिए समय ही नहीं था। ऐसे में दिल की बीमारी बढ़ती गई, लेकिन मधुबाला के अंदर जीने की इच्छा काफी भरी हुई थी। लिहाजा वो डॉक्टरों के हाथ खड़े करने के बाद 9 साल तक जीवित रहे। लेकिन जीवन के आखिरी 9 साल उन्होंने बेहद अकेलेपन में गुजारे। इस दौरान बेहद गिने चुने लोग ही उनका हाल चाल जानने के लिए उनके घर आते रहे। इसमें दिलीप कुमार का परिवार भी शामिल था। मुगले आजम के रिलीज होने के ठीक बाद मधुबाला गंभीर रूप से बीमार हो गई। हालांकि अगले 4 साल तक उनके काम वाली फिल्में रिलीज होती रहीं, लेकिन मधुबाला आखिरी दिनों में दिखने में कैसी थी, इसको लेकर भी कम कयास नहीं लगाए जाते रहे। बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया में मधुबाला के अंतिम दिनों की झलक मिलती है। दिलीप कुमार की बहन सईदा खान के मुताबिक मधुबाला की मौत से एक दिन पहले वो उनसे मिली थी। उस वक्त तक उनकी खूबसूरती में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई थी। हालांकि लंबी बीमारी के चलते वो थकी हारी जरूर हुई थी, लेकिन चेहरे का नूर बना हुआ था। लेकिन शायद बीमारी ने मधुबाला के आत्मबल को कमजोर कर दिया था, तभी अपने अंतिम दिनों में वो मेकअप करने लगी थी। सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया में फिल्म निर्देशक शक्ति सामंत बताते हैं कि वो भी मधुबाला की मौत से ठीक एक दिन पहले उनसे मिले थे और वो काफी मेकअप में थी। हालांकि अपने पूरे फिल्मी करियर के दौरान वो काफी कम मेकअप करने के लिए मशहूर रहीं। उनके जिस खूबसूरती का बॉलीवुड में कभी डंका बजता था, उस दुनिया ने उन्हें भुला दिया, लेकिन वो भारतीय सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करती रहीं। भारतीय डाक सेवा ने 18 मार्च 2008 को मधुबाला की याद में एक डाक टिकट जारी किया था। इस मौके पर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार ने कहा था, मधुबाला देश का चेहरा थी, शताब्दी में कोई एक मधुबाला हो सकती है। जब भी उन्हें मैं देखता था तो मेरे दिल में गजल गूंजने लगती थी। वाकई में मधुबाला कोई दूसरी नहीं हो सकती, जिसकी तस्वीर देखने मात्र से दिलों में संवेदनाओं के तार बजने लगते हों। आपके भी, हमारे भी और आने वाली पीढ़ियों के भी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।